वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होते हैं। आज के हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आप आए तो बाहर आई, निफ्टी हरे निशान में आ गया। हाय अंशुल, कैन यू हेयर मी? अंशुल जी अपनी चेयर से गायब है। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी में एक फुल रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी अब हरे निशान में है, यानी कि 300 पॉइंट्स प्लस की रिकवरी हमने आज के लो से देखी है। आज का लो जो निफ्टी का रहा वो था 23,317 का, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी। 23,651 आज दिन का इंटरडे हाई, और इंटरडे के हाई के आसपास ही समय निफ्टी कामकाज करता है। एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, ऐसा ही हाल कुछ सेंसेक्स का है। 74,180 आज का इंटरडे लो, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, और 75,300 के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन डे हाई पे इस समय बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। कंस्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आई है वो कहाँ से आई है। फेडरल बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक हरे निशान में आ चुके हैं। सो ये सब हैवी वेट्स है, उसी की वजह से आपको बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है। सो HDFC बैंक, ICICI बैंक हैवी वेट्स, उनमें एक अच्छा हरा निशान इस समय देखने को मिल रहा है। गिरने वाले काउंटर्स में PNB, कैन बैंक, SBI, यूनियन बैंक, यानी कि यह सभी PSU बैंक शामिल है। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे समय कामकाज करते हुए। ICICI बैंक भी डे हाई पे ही है। अंशुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं या नहीं? अंशुल, आप अपनी चेयर से गायब हो जाते हैं जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही होती हूँ, ऐसा क्या है? कहाँ जल्दी मची है? मैडम हमेशा लेट आने वाला जल्दी आ गया तो ये तो बनता ही है ना। घर से आपको पता है मैं सिर्फ एक ही औरत से डरता हूँ, फोन आ जाए तो मैं तो ब्रह्मा सामने खड़े हो तो छोड़ के चला जाऊं। चलिए अंशुल, ये बताइए, आप आए तो बाहर आई और निफ्टी जो है हरे निशान में है, क्या करेंगे? मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ मैडम, 52,900 जितने दर्शक सुन रहे हैं कमेंट करा लीजिए। 52,900 से बोल रहा हूँ कि आप बाई करके चलो, बाई करके चलो, बाई करके चलो। पहले गैप फिल होगा 53,194 का, और 53,194 के ऊपर टिक गया तो पूरी तरीके से गैप फिल करने के लिए 53,628 तक जाएगा। तो जा रहा है 53,628। निफ्टी में ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ थी, बट समहाउ मतलब पहला प्यार बैंक निफ्टी, तो मैं हमेशा वही ट्रेड करना या करवाना पसंद करता हूँ। बट बैंक निफ्टी में ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 23,490 टारगेट इसने पहले कंप्लीट किया था, उसके बाद गैप पूरी तरीके से फिल कर चुका है। 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे खड़ा है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है 23,660, बट समाउ मेरे को लगता है ये निकाल देगा और 23,800 चला जाएगा। तो आज ना जाए भले, या लेटर हाफ में जाए 2:45 के बाद, या फिर कल सुबह गैप अप के साथ चला जाए, किसी भी केस में जहां 23,800 रहा है, ये 100% मतलब 99% स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरी। ओके, लेकिन रुपए की वीकनेस को देखते हुए, क्रूड के दाम बढ़ते हुए देखते हुए, लगता है कि ये रिकवरी सस्टेनेबल होगी यार अंशुल, क्योंकि बिकॉज 23,800 के बाद क्या? मैडम नॉट श्योर कि ये कितना टिकेगा या कितना नहीं टिकेगा। देखिए, अगेन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, आपको पता है मैं क्लियरली ट्रेडर हूं, तो मेरे को इससे मतलब नहीं है ना कि शाम को क्या करेगा। 52,900 में लेके 53,600 में बेच के खाली हो गए, आप कहीं जाए मतलब इससे हमको क्या मतलब, जब तक कोई नया ट्रेड नहीं बनता है। तो फिर उसी पर्सपेक्टिव से, बट आई एम वेरी बुलिश। मैं अगेन सिंपल सी मैं आपको स्ट्रैटेजी दे देता हूं। आप मंथली चार्ट खोल के, क्यों मैं बार बार आपको मंथली चार्ट खोल के दिखाता हूं, चाहे डाउ जोन्स का देख लीजिए, किसी भी इक्विटी का देख लीजिए, इंडेक्स का, हमेशा ऑल टाइम हाई नए बनते हैं। आप गलती से भी ऑल टाइम हाई पे ले लीजिए, खाली पैसा रखिए डिप्स पे ऐड करने के लिए, नया ऑल टाइम हाई मिल जाता है। तो कभी भी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, लुक फॉर रीजंस टू बाई। शॉर्ट करने के रीजन मत खोजिए, क्योंकि पहले तो लोग डिसिप्लिन नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। आपने ऑल टाइम हाई पे ले लिया, 20% भी इंडेक्स गिर गया, आप नहीं भी एवरेज कर पाए, कर लिए बहुत बेहतरीन, नहीं भी कर पाए तो इवेंचुअली आपको मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट कर दिए और फंस गए तो आपको निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अगर मार्केट एक तरफा चलने लगे। तो ऑलवेज लुक फॉर रीजंस टू बाई। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बेयर ट्रैप ढूंढिए, उसमें जैसे आज बेयर ट्रैप बना, बेयर ट्रैप में ज्यादा जल्दी पैसा बनता है, ब्रेकआउट में थोड़ा सा कम जल्दी बनता है, बट ऑलवेज लुक फॉर रीजंस टू बाई। तो सस्टेन नहीं भी हुआ तो 1-2 दिन बाद वापस से लॉन्ग का मौका मिलेगा, तब कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए जो इंटरडे मूव था ऑलमोस्ट प्ले आउट हो चुका है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लीजिए इंटरडे की, अपनी जो भी लॉन्ग नीचे में खरीदा है, और वेट कीजिए 2:45 पे अगर सेकंड ट्रेड बना तो करेंगे, नहीं बना तो नहीं करेंगे। और एनी स्टॉक्स जो आप
आपके आज के बाई कॉल थी जहाँ अच्छा किया है स्टॉक ने? आज तो मैडम सुबह सेनोरेस फार्मा बाई दिया था 1075 में, अभी तो 1183 रुपए हो गया है, 1186 हो गया है। पर अभी भी मेरे को स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है। एक स्टॉक अभी तक तो नहीं दिया है मैंने, लेकिन देखना चाहिए आपको आईआईएफएल कैप्स इस पे पुल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मिड सेशन ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे को हमेशा ब्रेकआउट मॉर्निंग के या लास्ट आवर के पसंद है। अभी मिड सेशन ब्रेकआउट है, बट नॉनदलेस ठीक ठाक वॉल्यूम 25% ऑफ द एवरेज वॉल्यूम कर चुका है। क्लोज होते होते अगर 60-65% भी वॉल्यूम होता है तो मैं प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेके जाऊंगा। तो अभी नहीं खरीदूंगा, 3.15-3.20 के आसपास रिव्यू करूंगा। अगर 75% ऑफ एवरेज वॉल्यूम भी हो गया मतलब आसपास, तो लेके जाऊंगा इसको। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है दीपक तोमर। वो पूछते हैं उनके पास 500 शेयर है जीएमडीसी के जो उन्होंने 750 के भाव पे खरीदे हैं, और 3000 शेयर है सेजिलिटी इंडिया के जो 45 के भाव पे खरीदे हैं। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या राय देंगे? एवरेजिंग की सलाह देंगे? नहीं, एवरेज तो मैं मिड कैप स्मॉल कैप में कभी नहीं देता। सेजिलिटी में सपोर्ट आज स्वीप हो रहा है 40-75 का। अगर क्लोजिंग 41-50 के ऊपर आती है तो बाउंस बैक 45 मिल जाएगा, नहीं तो ये 37.5 जा रहा है। बाकी में रिजल्ट खराब आया है जिसकी वजह से इसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। 37.5 जब तक प्रोटेक्टेड है, स्ट्रक्चर बुलिश है, वापस से एक बार 54 जा सकता है। तो 37.50 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। जीएमडीसी 618 रुपए के आसपास आ रहा है, यहाँ पे वेट कीजिए। वीकली चार्ट पे कहीं भी बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाय करके चलना है। जो ब्रेकआउट बार थी 13 अप्रैल की, उसी के अंदर अभी तक इनसाइड बार प्राइस एक्शन है, उसका लो है 590। 590 जब तक नहीं टूट रहा है, 618 के नीचे थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, अगला सवाल है आयुष माथुर का। वो पूछते हैं एमएनएम फाइनेंस और यूनियन बैंक के बारे में, क्या ये दोनों ही स्टॉक्स जो है वो ऐड करने चाहिए? और बायोकॉन और टाटा स्टील भी पूछ रहे हैं, 3 साल के लिए वो ऐड करना चाहते हैं। देखिए, टाटा स्टील तो आज रिजल्ट अच्छा आया है और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हुआ है, बट एक बार मेरे को लग रहा है गैप फिल करने के लिए 201-200 रुपए तक आ सकता है। अच्छी बाइंग वहां पे बन जाएगी, वहां से हार्ड डिप पे बाई करना है। 224 का टारगेट कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट लेग में 240 और 275 भी कर देगा। बायोकॉन ब्रेकआउट है, अब चूंकि फोर्थ अप वीक है तो 1-2 हफ्ते कंसोलिडेशन, 3 हफ्ते कंसोलिडेशन रह सकता है। जैसे जीएमडीसी में 5वां हफ्ता है कंसोलिडेशन इनसाइड बार का, तो 2-3-4 हफ्ते इनसाइड बार कंसोलिडेशन रह सकता है। बट 274 हफ्ते का जो ब्रेकआउट है, सैटिस्फाइंग ब्रेकआउट है, सैटिस्फाइंग वॉल्यूम है, राइट साइड अच्छा बना है। तो कंसोलिडेशन के बाद ये नेक्स्ट लेग में 700 रुपए निकल रहा है, तो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव। स्पेशली जो अशोक लीलैंड और नेशनल एल्यूमिनियम बेच रहे हैं, उनके तो पोर्टफोलियो में बिल्कुल ही बायोकॉन होना चाहिए। और एमएनएम फिन में अभी कंसोलिडेशन ऐसा लग नहीं रहा है कि कंप्लीट हुई है। सेकेंड लेग की 340 के ऊपर हो जाएगी, 340 के ऊपर 450 का टारगेट खुल जाएगा। अगला सवाल जो है वो उनके हैंडल है वाइज डी, नाम तो उन्होंने लिखा नहीं है। उनके पास परसिस्टेंट है जिसमें वो 3% प्रॉफिट में है, आईटीसी है जिसमें वो 21% लॉस में है, आईईएक्स है जिसमें वो 23% लॉस पे है। सजेस्ट करिए आप उनको क्या करना चाहिए इन तीनों ही स्टॉक्स में, एक्यूमुलेट, होल्ड और सेल? आईईएक्स तो तुरंत बेच देना चाहिए। जिस दिन 109 तोड़ा ये 69 रुपीज आ जाएगा, और ये मैं 200 रुपए से बताते आ रहा हूँ। 200 रुपए से मतलब बाइंग टाइम इसका लेवल था, वहां से सेलिंग बताते आ रहा हूँ। आईटीसी भी आपको याद होगा 383 रुपए से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आईटीसी आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए, 280 रुपए आ रहा है। और आखिरी बचा परसिस्टेंट, बाउंस बैक प्ले करना है तो 5200 रुपए तक का कर लीजिए। 5200 पे रिव्यू करेंगे, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। सीएनएक्स आईटी सुबह से ब्रेकआउट बना दिया है, 28,114 का ब्रेकआउट बना दिया है। अगर आपको बाउंस बैक प्ले करना है आईटी इंडेक्स में तो आईटी बीज यहाँ पे ले लीजिए। 1000 पॉइंट ऊपर जैसे आईटी इंडेक्स जाए बुक कर लीजिएगा। इंडिविजुअल काउंटर्स में बाउंस बैक प्ले करने की जरूरत नहीं दिख रही है। ओके, मोहित यादव का सवाल है। वो पूछते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे सर अब क्या करना है? बीएससी में कुछ नहीं करना। बीएससी में अगर वो लग रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और मेरे हिसाब से टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए 3847 का, 48-47 इसके स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। हो सकता है 4400 भी गिर जाए।
ओके। संगीता का अगला सवाल है, वो पूछती है गॉडफ्रे फिलिप्स है उनके पास, 2405 पे ले रखा है, शॉर्ट टर्म का टारगेट और अदानी पोर्ट्स का टारगेट क्या है? एक तो गॉडफ्रे फिलिप्स और अदानी पोर्ट्स। देखिए, अदानी पोर्ट का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। अदानी पोर्ट अपने मन से चलता है। आप लॉन्ग टर्म मान के बैठेंगे, वो शॉर्ट टर्म में 2000 कर देगा। आप शॉर्ट टर्म मान के बैठेंगे, वो लॉन्ग टर्म में करेगा। तो समय की अवधि में मत बांधिए और पड़ा रहने दीजिए। हम 1600 कितने महीने एक्सपेक्ट किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10.5 महीने से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1600 तोड़ेगा, नहीं तोड़ा। फिर एक ही महीने में जब तोड़ने पे आया तो 1300 रुपए से तोड़ते हुए 1800 निकल गया। तो टाइमिंग मत कीजिए। जो एज ऑलवेज मैं अदानी में कहता हूँ, डिप्स पे ऐड करते चलिए, रैलीज पे बेचते चलिए। 2000 रुपए जा रहा है और जिस आपका पैटर्न है 2-3 महीने में कर दे तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। गॉडफ्रे फिलिप मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है। आज प्रॉफिट बुकिंग दी है, मतलब फ्राइडे को दे दी थी 2488 पे। अगली तेजी 2488 के ऊपर बनेगी। तो गॉडफ्रे फिलिप है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 2488 के ऊपर बाय कीजिए। पर्ल मखीजा का सवाल है, जेएसडब्ल्यू स्टील का टारगेट क्या है सर? आज तो देखिए सभी मिडिल काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बाकी जेएसडब्ल्यू स्टील नीचे से 20 डे मूविंग एवरेज डिफेंड करके अच्छा हैमर बना रहा है। अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पे ऑन क्लोजिंग अगर 1295 के ऊपर आती है, 1290-95 के ऊपर आती है तो 1245 के स्टॉप लॉस से ले लीजिएगा। 1245 के स्टॉप लॉस से ले लीजिएगा, आपको 1350 मिल जाएगा। सर एक शो करो 1:30 बजे तक, ठीक। 1350 1400 के बीच में आपको ट्रेडिंग टारगेट मिल जाएगा। एंड आई बिलीव ये इन्वेस्टर है, ये ट्रेडिंग के ज्यादा सवाल नहीं पूछते जितना मेरे को याद है। आपको 1700 रुपए के पहले कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगला सवाल सीमा देवी का है, वो पूछती है क्यू पावर स्टॉक्स सर बाय किया है 1350 में, क्या करेंगे? क्यू पावर एक्सीडेंट हो गया। पुल बैक लेते लेते रिजल्ट का रिएक्शन एक्सट्रीमली नेगेटिव गया। हालांकि टारगेट कंप्लीट कर लिया था 1400 के आसपास का, 881 तक पुल बैक कर सकता है। और केआरएन बाय किया है 1380 पे। आप देखिए केआरएन का आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप चार्ट खोल के पढ़ना सीखिए। नॉन स्टॉप अगर कोई स्टॉक 821 रुपए से 1400 रुपए गया है, ऑलमोस्ट 70-75%, उसके बाद आप खरीद रहे हैं तुरंत, तो फिर आप सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। 70% 6 हफ्ते में चला था, तो अभी ये और सांस लेगा, 1008 तक पुल बैक करेगा, उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम होगी। तो बेस से इतनी दूर बाई नहीं किया जाता है। या तो बेस के पहले प्रीएम्प्टिव बाई कीजिए या राइट एट बेस ब्रेकआउट बाई कीजिए। इतना दूर बेस से नहीं बाई किया जाता है अनलेस फ्रेश राउंड ऑफ कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट ना दे रहा हो। जो अभी तो कंसोलिडेशन शुरू भी नहीं किया, अभी तो होल्ड करना पड़ेगा। 1008 के आसपास शायद एवरेजिंग की सलाह देंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे। स्नेहा का अगला सवाल है, वो आपको